इंडियंस में सिविक सेंस नहीं है, ये बात तो आपने बहुत बार सुनी होगी। बट कैसे हो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इंडियंस को सिविक सेंस से घंटा कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। इंडियंस को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर की दुनिया में लोग उन्हें किस नज़र से देखते हैं, कि बाहर जो रेसिज्म उनके खिलाफ़ होता है वो क्यों जस्टिफाइड भी है। एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ अब स्क्रीन पे शेयर करने वाला हूँ, उसे ज़रा ध्यान से देखना। Let's ruin this pristine waterfall by making a second waterfall of garbage. Is this the India you want to live in? Hell yeah! Garbage City, India? Yeah, I don't mind, bro. You don't- Fuck it, bro. You don't mind garbage waterfall? Nah, man, throw some more. Why would you just have the color green when you could have garbage rainbow? वीडियो पूरी देख लिए तो कमेंट्स भी पढ़ लेना। कमेंट्स में पता चल जाएगा कि लोगों का इंडिया के खिलाफ, इंडिया के ऊपर क्या परसेप्शन है। पर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ है कि इंडिया जैसे देश में इंडियंस को अपने देश की 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं है, 2 कौड़ी की भी। उन्हें अगर किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है तो वो ये है कि क्या हिंदू मुसलमान के बारे में बात हो रही है, नहीं हो रही है, मराठी कन्नड़ के बारे में बात हो रही है, नहीं हो रही है, क्या कॉमेडी शो को बैन कराया नहीं कराया, इस बारे में बातचीत हो रही है। इस देश में ना लोगों को, ना सिस्टम को, ना गवर्नमेंट को, किसी को भी इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सिविक सेंस एक लॉ होना चाहिए। कि हम इतने डिग्रेडेड हो चुके हैं अपने लिविंग स्टैंडर्ड में, अपनी लिविंग कंडीशंस में, कि हम बेहतर करने का सोच भी नहीं रहे। अब सोच भी नहीं रहे। हम इतनी मजबूरी में जी लिए, इंडिया इतनी गरीबी में जी लिया है कि अब इसके लोग इस गरीबी को, इस मजबूरी को, इस कचरे खाने को जो हमने इस देश को बना दिया है ना, उसको घर समझते हैं, उसको नॉर्मल समझते हैं, उसको हमने नॉर्मलाइज कर दिया। अब ये कंफर्टेबल लाइफ हो गई है इंडियंस की। इस समय पे तो हम जी रहे हैं, इस हालात में तो हम जी रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि इंडिया विश्वगुरु है। विश्वगुरु हैं अपन। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, उनको देश की समस्याओं को अपने सर पे लेना पसंद नहीं है। बट मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे शर्म आती है जब मैं कमेंट सेक्शन में इंडिया की बेइज्जती देखता हूँ। अब आप लोग बोलोगे कि शर्म आती है तो तू कुछ कर ले, तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ पहले तो कि मैं अपने पर्सनल लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कैसे एक बेहतर सिटीजन बन सकूँ, मेरी लाइफ और दूसरों की लाइफ बेटर कर सकूँ, ठीक है, और मेरी वजह से दूसरों को कोई भी ख़राब एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है। बट मेरे अकेले से ये देश नहीं चलेगा, सब लोगों को साथ आना पड़ेगा, खासकर उन लोगों को जो एजुकेटेड है। जी हाँ, मैं एजुकेटेड वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि हम सभी पढ़े लिखे हैं, बट लिटरेट होने में और एजुकेटेड होने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। जो भी लोग एजुकेटेड हैं, अगर आप अपने आप को एजुकेटेड मानते हो, लिटरेट नहीं एजुकेटेड मानते हो, तो इस बात को, इस विषय को, सिविक सेंस को बहुत ज़्यादा लोगों तक फैलाओ, लोगों को अवेयर करो कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा तो इसको अपने घर में फैलाओ, ठीक है। सबसे पहले तो अपने माँ बाप को बताओ कि क्या चीज़ें की जा सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें सोशली एक्सेप्टेबल हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। खुद की आदतें थोड़ी बेहतर करो। एक आदमी भी एक आदमी को बदलेगा ना, तो धीरे धीरे देश बदल जाएगा। आई नो सब लोग बोलेंगे कि तेरे को क्या चिंता है, तेरे को क्या मतलब है देश से, बट मैं यहाँ रहता हूँ और मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। वरना ख्याल तो ऐसा आता है मन में कि पहला मौका लगते छोड़ दूँ इस देश को, क्या ही रखा है यहाँ पे, ठीक है। कौन ऐसे ख़राब देश में रहना भी चाहेगा। बट थोड़ा प्यार है देश से, ठीक है, यहाँ के लोगों से, कल्चर से, और रहना चाहता हूँ। मजबूरी में इस देश को छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। तो प्लीज़ जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं, प्लीज़ थोड़ा सा एफर्ट डालना शुरू करो। सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिखने से कि इंडियंस लैक सिविक सेंस कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अपनी तरफ से एक एफर्ट डालो, ठीक है। सब लोग करो, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो। एक इंसान को भी बदलेगा ना, पूरा देश बदल जाएगा। प्लीज़ सोचो इस बारे में, प्लीज़ सोचो इस बारे में। ये देश 144 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा लोगों का है, और मैं आज तक इस बात को समझ नहीं पाया कि इतना बड़ा नंबर होने के बावजूद भी हमारे लोगों का, हमारे रेजिडेंट्स का, हमारे इंडियंस का खून क्यों नहीं खौलता। खून क्यों नहीं खौलता जब वो देखते हैं कि बाकी जो लोग हैं
वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आप लोग अगर किसी को गलत हरकत करने से रोकोगे तो आप कुछ क्राइम कर रहे हो? नहीं ना। आप कुछ गलत कर रहे हो, मॉरली एथिकली कुछ गलत कर रहे हो? नहीं कर रहे। तो चलो ठीक है, आपने नहीं रोका, पुलिस के लफड़े लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना, किसको स्ट्रेस पसंद है, किसी को नहीं पसंद तो कोई नहीं लेना चाहता, ठीक है। बट आप खुद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो ना, खुद की, अपने फैमिली की, अपने लोगों की। एक इंसान को तो अवेयर कर सकते हो ना बेहतर होने के लिए, सिर्फ एक इंसान को, सिर्फ इतना सा कंट्रीब्यूट कर दो, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और इस बात को तो बिल्कुल भूल जाओ कि सरकार अपनी मदद करेगी। सरकार करप्ट है, सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इस देश के साथ क्या होता है। यहाँ के जितने भी नेता हैं उनकी जेबें भर चुकी हैं, भरती रहेगी। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इस देश के लोग कैसे जगह पे रहते हैं, किस हालात में रहते हैं। नेताओं के एक बार घर जाके देख लेना, ठीक है, बंगलों में रहते हैं वो, उनके घर की बाहर की जो सड़क होती है ना, वो तो प्रॉपर पक्की रोड पे बनती है, ठीक है। अपनी गलियों में आके देख लेना कैसी सड़क है, ठीक है। उनके वहाँ कचरा नहीं होता, अपने यहाँ कचरा होता है, ठीक है। किसी भी सरकार के आदमी पे रिलाई करना ही मत। वो तो मेरे को ही पता है यहाँ पे लोग कैसे इलेक्ट होते हैं, फ्रीबीज बांट के, ठीक है। सरकार भी अपनी ऐसी है, फ्रीबीज बांट के इलेक्ट हुई है, ठीक है। और जब तक अनएजुकेटेड लोग, फिर से बोल रहा हूँ, अनएजुकेटेड लोग इस देश में रहेंगे, सरकार तो ऐसी ही आएंगी, तो सरकार के भरोसे तो कोई काम नहीं होगा। काम खुद करना पड़ेगा। आप इस देश के रेजिडेंट हो, ये देश को आप रिप्रेजेंट करते हो। सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त पे स्टेटस लगा के, स्टोरी लगा के, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई इस पे स्टोरी लगा के कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस देश के लिए कुछ करना भी होगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। कोई अलग से एडेड काम आपको नहीं करना है, कुछ एफर्ट नहीं डाल देना है अलग से, थोड़ा सा बस सेल्फ अवेयर हो जाना है अपनी हरकतों का, ठीक है। और जो लोग गलत कर रहे हैं, जिन्हें आप रोक सकते हो, उनको प्लीज़ रोकिए, समझाइए। अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी देख ली है और मेरी किसी भी बात से डिसएग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, डिस्कस कर लेंगे। वीडियो पूरी देखे बगैर प्लीज़ कमेंट ना करें, क्योंकि बहुत ही दुख होता है ये देख के कि सिविक सेंस तो थी नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी भी ख़त्म हो गई है। बिना वीडियो पूरी देखे लोग लड़ने आ जाते हैं और कोई एक वर्ड पकड़ लेते हैं, कोई एक लाइन पकड़ लेते हैं और फिर पूरा तमाशा बना देते हैं और लड़ाई करने लग जाते हैं। पहले के मेरे कमेंट सेक्शन में सब बहुत हुआ है, इसमें भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद होगा, ठीक है। लोग कोई ना कोई लाइन पकड़ के लड़ाई करने आएंगे ही आएंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे बातचीत, डरते नहीं किसी से। और ध्यान रखो अपने आपका, अपने देश का, अपने लोगों का, और ख्याल रखो। आई विश यू अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।